हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। चलो आम इकोनॉमिक्स गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखा समसीमांत उपयोगिता सूत्र ताको इंग्लिश रे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोली कह इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन आपको सर्वाधिक तृप्ति सूत्र बोलिक मध्य कह। अच्छा, तो कहीं एमती कह ना प्रत्येक उपभोक्ता तार खर्च करुवा प्रति मुद्रार सर्वाधिक तृप्ति से केमती पाइपर, लाभ केमती से पाइपर, ए विषय रे ही ग्राहक बा उपभोक्तार माइंड काम करें। यहाँ को प्रथम एच गोसेन नामक जड़े अर्थ विशेषज्ञ अध्ययन कला बेले ये जिनस को अनुमान करते। प्रोफेसर मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल तांकर बही जोड़ा जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स रे ये सूत्रटी को से दर्शाई। एथिरे मनुष्यर एभली मनोभाव कहीं रहे माने संबल सीमित एवं अभाव गुड़िक असीम होता फल व्यक्ति तार सीमित संबल रे किभली बांटी दिए असीम अभाव मध्य जे चिठू से जभली कि सर्वाधिक तृप्ति पाए। हाँ, आमे भी एमती करछे। तो देख, तुम्हें बाजार जाऊच, बाजार जदि कौन सी जिनस किणापी जाऊच, धरिनिय तुम्हें बैगण किणापी जाऊच, से कहला किलो 25 टंका, तुम्हें तो 25 टंकार किण, तुम ताको बर्गेन कर ना कहीं भाविच कहीं आम बर्गेन करूँ। तो आमर मूल उद्देश्य है आम पचार से 25 टंका बोले 20 को दब कि 21 की दब कि जिते कम देले आमको से सर्वाधिक तृप्ति मिल। तेणु आम चेष्टा करुवा कम खर्च रे अधिक लाभ बा तृप्ति आम किभली पाइपर। तेणुक ये बर्गेन आम कर ये सूत्र भी सैया ही दर्शाऊ। व्यक्ति जो द्रव्य क्रय करे ताकू से जो दर दिए गोटे पटे से दरर मूल्य को नौ आ गोटे पटे पाइथिबा द्रव्यर मूल्य को नौ। हेले द्रव्यर मूल्य अपेक्षा दर, so here we study the marginal utility of price we pay and the marginal utility of commodity we receive। आपको आम बैलेंस करके चलते जो पॉइंट रे समान हम से पॉइंट रे आम द्रव्य किणवाई बोल कि राजी हवा। अच्छा, से भितर आम चाहूबा किभली आमको सर्वाधिक तृप्ति मिल पार। हाउ कैन वी गेट द मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन। इट मार्शल तंगन कहते इफ ए पर्सन हैज ए थिंग व्हिच ही हैज टू पुट इन सेवरल यूजेस इन सच ए वे दैट ही शुड गेट इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ऑल द कमोडिटीज बोले धरिनिय से गोटे उदाहरण मध्यम बताइए चाहिए। धरिनिय जड़े पाखे किसी जिनस अच्छी से जहाँ बा किसी मुद्रा अच्छी जहाँ से 3-4टी द्रव्य बा 2टी द्रव्य मध्य क्रय कला एभली बंटन करिवो जे उभय द्रव्य उत्पन्न होइथिबा सीमांत उपयोगिता परस्पर जमती समान हेले ना समान हेले ही प्रमाणित हब जे से सर्वाधिक तृप्ति पाइछंती। यह दर्शाइबा को ही ए सूत्र को से लिखिछंती। सूत्र लिखला बेले तुम पिला माने गोटे नियम फॉलो करो। फर्स्ट इंट्रोडक्शन लिखिबो, तापरे शर्त बोले एजम्पशंस लिखिबो, तापरे व्याख्या करिया पई टेबल बा सारणी करिवो, तापरे ग्राफ बोले रेखा चित्र करिवो, आ लास्ट तुम व्यतिक्रम लिखिबो। ये होची इकोनॉमिक्स रो सूत्र लिखिबार प्रणाली। से हिसाब रे आम जीवा छी। तो आम तो उपक्रम अध्ययन कले एबे जीवा शर्तावली। शर्तावली लिखिबो बोले एक उपभोक्ता जनक ज्ञानी होइथिबा आवश्यक, माने कंज्यूमर मस्ट बी रैशनल। 2 ग्राहकर रुचि अपरिवर्तित रहिबा उचित, द टेस्ट एंड प्रेफरेंस शुड नॉट चेंज। 3 द्रव्यर दर अपरिवर्तित रहिबा छी, माने प्राइस ऑफ द कमोडिटी शुड नॉट चेंज। 4 उपयोगिता मानसिक हेले मध्य परिमाणात्मक प्रकाश करने उचित, यूटिलिटी मस्ट बी एक्सप्रेस्ड कार्डिनली बोलिए ताको परिमाणात्मक नॉट ऑर्डिनली। तापर 5 नंबर द्रव्यर सीमांत उपयोगिता स्थिर रहिबा उचित, सॉरी मुद्रार सीमांत उपयोगिता स्थिर रहिबा उचित, अर्थात
The marginal utility of money or price must remain same, unchanged ରହିବା ଅଛି, right? On the basis of these assumptions, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ assumptions ବୋଲେ conditions of the law, ଆକୁ ବେସ୍ କରିକି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସାରଣୀ ତାପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ଏହି ସୂତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ତୃପ୍ତି କ୍ରୟ କରୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଦଳରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୁଦ୍ରାର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଦୁଇଟାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ବୋଲି ତମେ ଜାଣିବ। ତାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି, ଧରିନିଅ ଏ ଯେଉଁ ଟେବୁଲଟାରେ ତୁମକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଧରିନିଅ ତୁମ ପାଖରେ 7 rupees ଅଛି, 7 ଟଙ୍କା, which we can put into 2 uses, purchase of potatoes and onion। ଯଦି ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜ କିଣୁଛ, ସେ 7 ଟଙ୍କାକୁ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବାଣ୍ଟି ପାରିବ। ଯେମିତି 5 ଟଙ୍କାର ପିଆଜ କିଣିକି 2 ଟଙ୍କାର ଆଳୁ କିଣିଲେ ବି 7 ହେଉଛି, 6 ଟଙ୍କାର ପିଆଜ କିଣିକି ଟଙ୍କାକର ଆଳୁ କିଣିଲେ ବି 7 ହେଉଛି। ତୁମେ ତୁମର 7 ଟଙ୍କାକୁ ଯେମିତି ବାଟ, କିମ୍ବା 4 ଟଙ୍କାର ପିଆଜ କିଣିକି 3 ଟଙ୍କାର ଆଳୁ କିଣିଲେ ବି ହେବ, କିମ୍ବା 4 ଟଙ୍କାର ପିଆଜ କିଣିକି 3 ଟଙ୍କାର ଆଳୁ ନ କିଣିକି 3 ଟଙ୍କାର ପିଆଜ କିଣିକି 4 ଟଙ୍କାର ଆଳୁ କିଣିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। So you should distribute it in any combination, ଯେମିତି ଯେଉଁ କମ୍ବିନେସନରେ ହେଲେ ବି ତୁମେ ଆକୁ ବାଣ୍ଟି ପାରିବ। 5+2, 2+5, 6+1, 3+4, 4+3, ଯେମିତି ବି ତୁମେ ବାଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦି ପଏଣ୍ଟ, ସେ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ଉଭୟ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ପରସ୍ପର ସମାନ ହେଉଥିବା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା 3 ଟଙ୍କାରେ ସେ ପିଆଜ କିଣିଲେ, ବଳିଲା 4 ଟଙ୍କା, ସେ 4 ଟଙ୍କାରେ ସେ ଆଳୁ କିଣିଲେ, ତ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କେତେ ହେଉଛି ଦେଖ, 16 12 ହେଇଯାଉଛି, ସମାନ ହେଉନି। ତ ଏଇଟା ସର୍ବାଧିକ ତୃପ୍ତି ନୁହେଁ। ଏଠି କେତେ ଆସୁଛି ମିଶେଇଲେ ସବୁ 114 ଆସୁଛି। ତ ଆହୁରି ବଦଳେଇକି ଦେଖିବ, କାହିଁକି ବଦଳେଇଲା, ମାନେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଦୁଇଟା ଯାକର ପିଆଜର ଆଳୁର ସମାନ ହେଇନି ବୋଲି ବଦଳେଇଲା। ବଦଳେଇକି ସେ କ'ଣ କଲା, 4 ଟଙ୍କାର ପିଆଜ କିଣିଲା, 3 ଟଙ୍କାର ଆଳୁ କିଣିଲା, 7 ଟଙ୍କା ସରିଗଲା, ରାଇଟ୍। ଏଇଠି ଦେଖ 14 14, ଉଭୟ ଯାକର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସମାନ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ସେ ମିଶେଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 116 ଆଇଲା ବୋଲେ +2, ମାନେ ସେତେବେଳେ 114, ଏବେ 2 ପଏଣ୍ଟ ଅଧିକା ଆଇଲା, 116 ଦେଖିଲା। ହଁ, ଏଇଟା ତାହେଲେ ସର୍ବାଧିକ ତୃପ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ, ଫେର ଯାଇକି ଦେଖିଲା ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଆର ତାର ସେମ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, 14 14 ସେମ୍ ହେଇଛି, ହଁ ସେ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ବଣ୍ଟନ ତୁମେ କଲ 3 4 କିମ୍ବା 4 3, ଉଭୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ପରସ୍ପର ସମାନ ହେଲା, ମାନେ ଏଠି କନଫର୍ମ ହେଇଗଲା ଯେ ସେ ସର୍ବାଧିକ ତୃପ୍ତି ପାଇଲା। ଉକ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ରେଖାଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବତାଉଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଇଂଲିଶରେ କହିଦେଉଛି, ଶୁଣ। The money which you have spent in onion and potato, you must spend it in such a way that you must get equal marginal utility from both potato and onion. So at the combination of 4 on onion and ₹3 on potato, you are getting equal marginal utility 14 and 14. So here at this point, the total utility you are getting is 116 is the highest. How can I confirm? Yes, I can confirm, because at this point, that is 4+3 combination of onion and potato, the marginal utility derived from both the commodities are same. So it is confirmed that this is the maximum satisfaction. This can be explained with the help of a diagram. See the diagram here. We have to draw 2 diagrams, one for onion separate and another for potato। ପିଆଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆଉ ଆଳୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଡାଇଗ୍ରାମ ତୁମକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନେ ଏ ସୂତ୍ରରେ ଏ ଡାଇଗ୍ରାମଟାକା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ମନ ଦେଇକି ଦେଖ ତାକୁ କେମିତି କାଟିବ। 14 ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ରେଖା ପ୍ରଥମେ ଟାଣିଦେବ। ହଁ, ପିଆଜ କେତେ ଟଙ୍କାରେ 14 ହେଇଛି, 4 ଟଙ୍କାରେ, ତେଣୁ 1 2 3 4 ସେଟା 14କୁ ଟଚ୍ କରାଇବ।
रेखाटा नेक्स्ट आलू केते टंका 14 होइछि 3 टंका 14 होइछि तेणुक 1 2 3 3 टा गागिरा एठी काटबो नेकी से 14 बोली जो रेखा फास्ट काटुचो ताको नेकी टच करबो हला तो एबे देखो उभय चित्र रे हमें ओ एक्स रे कोन नेले ओ वाई रे कोन नेले दर्शेला परे एठारे एमके ओ एमयू ना होची एमयू सीमांत उपयोगिता रेखा होते पियाजर गोटे सीमांत उपयोगिता रेखा आलूर गोटे सीमांत उपयोगिता रेखा बाहर समस्त उपयोगिता रेखा तुम देख पियाजर 4 एकक आलूर 3 एकक मुद्रा व्यय करी ग्राहक जनक सर्वाधिक तृप्ति पाई थाए दर्शा जाए कारण उभय द्रव्यर सीमांत उपयोगिता परस्पर समान अटे तेणु एठारे यह प्रमाणित है जे आम पाखे थिबा मुद्रा को एभली बांटिले जे उभय द्रव्यर समान सीमांत उपयोगिता उत्पन्न है तेणु ए हम सर्वाधिक तृप्तिदार अच्छा पिला किंतु एबे सूत्र व्यतिक्रम को जीवा छै लिमिटेशंस ये लिमिटेशंस बा व्यतिक्रम तमे कौन करिवो शर्त को जस्ट रिवर्स कर देले हे जाउछि उदाहरण देखो ग्राहक को ज्ञानी होबा छै बोली कंडीशन थिला आमे एमति लिखिबा जदि ग्राहक को ज्ञानी न होए तबे उक्त सूत्रटी विफल हबो सेम देखा उपयोगिता परिमाणात्मक हेथिबा छै बोली आमे शर्त नै छै इट लिखिबा कोन उपयोगिता परिमाणात्मक न हेले उक्त सूत्रटी विफल हबो ठीक सेमती का तुम्हें ग्राहक रुचि अपरिवर्तित रहा बोलच शर्त जदि परिवर्तन हो जाए तेज सूत्रटी विफल हुए बोल तुम देख मुद्रार सीमांत उपयोगिता स्थिर रहा उचित आ वास्तव मुद्रार सीमांत उपयोगिता स्थिर रहा सठिक नुहे ग्रहणीय नुहे बोल मन रख तो ये भाव में मार्शल और गोस्वामी दुजन जाक ग्राहकर आचरण को अध्ययन करछंती सेमाने किभली सर्वाधिक तृप्ति पाइबा पाई सदा संघर्ष करथांती से शिक्षित हो कि अशिक्षित हो तो प्रत्येक समय रे आमे जो भी मुद्रा खर्च करछे तार सर्वाधिक लाभ किभली मिलिबो बा सर्वाधिक तृप्ति आमे किभली पाई परिबा ए दिगरे ही आमे चिंता करता तेणु आको एक सूत्र सम सीमांत उपयोगिता सूत्र ना व्याख्या कर ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग थैंक यू वेरी मच प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर गेटिंग मोर लॉन्ग क्वेश्चंस लाइक दिस